पता है कि अभी 4 से 5 दिन पहले संकल्प पत्र के माध्यम से काशीपुर को स्वस्थ, सुंदर और सुरक्षित बनाने की मुहिम में मैंने आपको बताया था, जो संकल्प पत्र के माध्यम से बताया था। तो आज उसी तरीके का एक रोड मैप है, जिसके बारे में मैंने आपको बात करने के लिए अपने मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाने के लिए मैंने अपने मीडिया बंधुओं को एक बार फिर बात करने के लिए बुलाया है। मैं कुछ पॉइंट के साथ आपको बताना चाहता हूं कि जो चीज़ें, थोड़ा सा चुप करा लीजिए भैया, जो चीज़ें संकल्प पत्र में है विकास कार्यों को लेकर, उसके अलावा भी जो कुछ चीज़ें हैं जो आपके द्वारा मैं जनता के सामने लाना चाहता हूं, जिसमें मैंने सोचा है कि काशीपुर के सनातनी जनता के साथ मिलकर काशीपुर को बनाएंगे काशी जैसी सनातन नगरी। इसका मतलब है कि हमारे यहाँ पर पौराणिक मंदिर हैं, जहाँ मेले लगते हैं, कांवड़ आती हैं। ये दशकों से धार्मिक नगरी है, जिसका स्वरूप बिगाड़ने में अधर्मी लोग लगे रहते हैं। यहाँ की जनता तय करे कि उन्हें यहाँ पौराणिक मंदिर चाहिए या गली गली में बनी हुई मज़ारें चाहिए। काशीपुर के मंदिर और पौराणिक ताल मानसखंड कॉरिडोर में होंगे शामिल। मैंने बात करी है काशीपुर के मंदिर और पौराणिक तालों की। मानसखंड कॉरिडोर में होंगे शामिल, मैंने आपको ये बताया है। मतलब पिछले दिनों आपने ये खबर पढ़ी होगी कि चैती मंदिर तो बहुत पौराणिक है, बहुत प्राचीन समय से है और हमारे शहर के सनातनी जनता की श्रद्धा वहाँ से जुड़ी हुई है। तो पिछले दिनों आपने खबर पढ़ी होगी कि चैती मंदिर मानसखंड कॉरिडोर में शामिल किया गया है। अगर नहीं पढ़ी है तो मैं बताना चाहता हूँ, हमारा प्रयास रहेगा कि अन्य पौराणिक मंदिर, शिवालय और अपने द्रोण सागर और गिरिताल को भी इस कॉरिडोर का हिस्सा बनाया जाए। कॉरिडोर बनने से काशीपुर में तीर्थाटन भी बढ़ेगा। इसके अलावा जो मेरी योजना है, काशीपुर निगम के जो पार्क है, जो बने हुए हैं और जो अभी बनने हैं, जो 20 वार्ड आपको पता है कि नए शामिल हुए थे, तो उनमें कुछ पार्क बने हैं, बाकी बनने हैं। तो काशीपुर निगम के पार्कों में राष्ट्रवादी महापुरुषों के नाम, ये भी मेरे रोड मैप में है कि हमारी योजना है कि नगर निगम के अंतर्गत नए पार्क बनेंगे, उनका सही से मेंटेनेंस होगा, बेहतर तरीके से बनेंगे। उनका नामांतरण, जो उनका नामकरण है, वो महर्षियों के नाम से, महापुरुषों के नाम से हो। इसका प्रयास नहीं करूंगा, ये तय है कि ऐसा होगा। ये शहर हरियाली से भरपूर हो, तो पार्कों से ही हम इस विजन को शुरू करेंगे। ग्रीन काशीपुर के बारे में बहुत सारी संस्थाएं लगी हुई हैं, उनके साथ मिलकर, वहाँ की देवतुल्य जनता के साथ मिलकर, और जब ग्रीनरी होगी तो ये प्रदूषण नियंत्रण भी होगा। इसके लिए मैं काशीपुर की प्रत्येक देवतुल्य जनता से भी अपील करूंगा कि उन पार्कों में उनके द्वारा वृक्षारोपण करवाया जाए जिस एरिया में वो पार्क है। उसके अलावा काशीपुर में जो अवैध मदरसे हैं वो बंद कराए जाएंगे, ये बिल्कुल तय है। धर्मांतरण, उस पर तो आपको पता है कि कानून है धर्मांतरण का, इस पर और सख्ती से निपटूंगा।
और गोकशी, उस पर तो कानून के साथ मिलकर गोकशी पर तो बिल्कुल प्रतिबंध लगाया जाएगा, ये तय है। क्योंकि काशीपुर में जो बाहर के लोग आ रहे हैं यूपी से और वो अवैध मदरसे खोल रहे हैं, उनका तरीका बिल्कुल अलग है। पहले वो एक प्लॉट लेते हैं, मैंने इसको खुद अपनी आंखों से देखा प्रतापपुर गांव में जाकर कुछ समय पहले वो एक प्लॉट लेते हैं, फिर उसमें एक मकान खड़ा करते हैं जिसमें मकान में बड़ा सा आंगन होता है, उसमें ईंटों से काम करके प्लास्टर भी नहीं करते, जो कि बाहर से वो लगे कि जैसे अभी बन रहा है। और उसके बाद धीरे से उसमें 4-5 बच्चे आने शुरू होते हैं और धीरे धीरे पता ही नहीं लगता कि वो जो मकान नुमा है वो मदरसे में तब्दील हो गया और वहाँ बच्चों की संख्या आसपास से बुलाकर इतनी बड़ी कर दी जाती है। इस बात को बढ़ावा तो होने ही नहीं देना और रोकूंगा। अब इसको रोकने के लिए कानून का सहारा लिया जाएगा, क्योंकि जो बाहर से लोग आ रहे हैं और वो अवैध मदरसों की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसा पुलिस वेरिफिकेशन में सामने आया है। मैंने भी देखा और पुलिस वेरिफिकेशन में भी सामने आया है। वो सब अब यहाँ नहीं चलेगा और कोई भी गैर कानूनी काम सहन नहीं किया जाएगा। कानून की जद में रहकर आप काम कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। धर्मांतरण या लव जिहाद, जो मैं बार बार बोलता हूँ कि कलावे का छलावा, वो इधर नहीं चलेगा। ये सब जो यूपी से आकर जो छिप कर रहते हैं और फिर गौ माता की हत्या में लिप्त होते हैं, उसका कारोबार करते हैं, उन्हें किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हर प्रबंध करे जाएंगे इस चीज़ को रोकने के लिए। दूसरा, आपको पता है कि हमारे शहर में अन्य शहरों से लोग आकर स्मैक, ड्रग्स, इंजेक्शन यहाँ बेच रहे हैं और एक षड्यंत्र के तहत बेचा जा रहा है। तो आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसको बर्बाद करने का जो षड्यंत्र चल रहा है वो बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा। काशीपुर को ड्रग्स फ्री करा जाएगा। किसी भी हालत में बार बार बात यही है कि कानून अपना काम करेगा, लेकिन ऐसे लोगों को कोई भी किसी तरीके का संरक्षण न दिया जाएगा और जो दे रहा होगा उसे भी बख्शा नहीं जाएगा। समान नागरिक संहिता आप जानते हैं, देख लिया आपने, कैबिनेट में भी पास हो गया। इसमें लोगों का पंजीकरण कराएंगे। उत्तराखंड के अंदर काशीपुर है। जब यहाँ पर यूसीसी लागू होने क्या जा रहा है, हो ही गया समझ लीजिए, और कुछ दिन शेष है। इसमें हर परिवार को एक ऐप में पंजीकरण कराना अनिवार्य करेंगे और उसमें जनता, हमारी जो आदरणीय जनता है, पूजनीय जनता है काशीपुर की, उसको उस ऐप में अपना पंजीकरण कराने में कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए हमारे जो वार्ड पार्षद होंगे और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होंगे, पदाधिकारी होंगे, वो उस जनता की, हमारी देवप्रिय जनता की मदद करेंगे और आसान बनाया जाएगा कि जिससे कि वो आराम से, आसानी से अपना पंजीकरण करा सके। एक और आप लोगों को पता है कि यहाँ बहुत बड़ी दिक्कत है, सरकारी जमीनों पर कब्जे और कब्जे कर अवैध निर्माण। तो कब्जा मुक्त कराएंगे और उनमें वेंडर जोन बनाएंगे। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि वेंडर जोन कोई एक ही जगह पर नहीं बन सकता। आपने देखा है अलग अलग हिस्सों में हमारे ठेले वाले, खोखे वाले बेचारे अपने परिवार को पालने के लिए कहीं वो 25-30 खड़े होते हैं, कहीं 10-12 खड़े होते हैं। तो नगर निगम की बहुत सी ऐसी ज़मीनें हैं जिन पर अवैध कब्जे हैं और बहुत सी नगर निगम के पास खाली ज़मीनें भी हैं। उन सब का इस्तेमाल फल, सब्जी, चाट, फूड कोर्ट सेंटर
इनके वेंडिंग जोन बनाकर, तो सब्जी वाले हैं, फल वाले हैं, चाट वाले हैं, इन सब के छोटे छोटे फूड सेंटर आप देख रहे हैं ठेलों पर बनाकर वो लोग अपना बेचारे परिवार पाल रहे हैं, तो उनको भी अपने परिवार को पालने का अधिकार है। इसलिए वेंडर जोन बनाकर उनको रोजगार के साधन उपलब्ध कराएंगे और जो ऐसे लोग हैं जो वो इसको शुरू करना चाहते हैं उनके लिए भी उसमें जगह का प्रावधान करेंगे। छोटे छोटे वेंडर जोन बनाए जाएंगे, कोई कमी नहीं है जमीन की। काशीपुर में चौराहे, सड़कें चौड़ी करके सड़कों का होगा विस्तार। इस चौड़ीकरण में किसी का नुकसान नहीं होने देंगे, क्योंकि जब सड़कों के किनारे लोग हैं तो उन्हें बार बार उठाया जाता है। जब छोटे छोटे वेंडर जोन बना दिए जाएंगे तो उन लोगों को वहाँ बैठाया जाएगा, उनको उठाया नहीं जाएगा, वेंडिंग जोन में पहुँचाया जाएगा और सड़कों का चौड़ीकरण होगा। और चौराहों का भी नामकरण करेंगे महापुरुषों के नाम पर। देश को लूटने वाले आतताइयों के नाम पर किसी सड़क या चौराहे का नामकरण नहीं होगा, महापुरुषों के नाम पर होगा। अब क्या है कि सड़कें चौड़ी करे जाना जरूरी भी इसलिए हो गया है। और इसमें एक चीज़ और भी करेंगे कि जैसे एक पार्किंग स्थल बन रहा है काशीपुर के अंदर, लेकिन इसमें एक प्रावधान और करेंगे, अलग अलग हिस्सों में छोटे छोटे पार्किंग स्पेस भी बनाएंगे, जिससे कि ऐसा ना हो कि किसी को काम अगर चीबा चौराहे पर है, अब वो इतनी दूर जाकर पार्किंग स्थल पर गाड़ी खड़ी करके आए, हमारी बहन खड़ी करके आए मान लीजिए, और फिर यहाँ लौट कर पैदल आए फिर जाए, ऐसा नहीं करेंगे। अलग अलग स्थानों पे छोटे छोटे पार्किंग स्पेस भी बनाएंगे। इससे ये होगा कि जो बार बार आती है कि मेट्रो सिटी बनाएंगे, हम काम इस तरीके से करेंगे कि इसका लुक आने वाले समय में अपने आप ही मेट्रो सिटी जैसा दिखने लगे। गैस पाइपलाइन घर घर तक आनी है, सीवर पानी की व्यवस्थाएं भी अगर कहीं भी उनमें कोई कमी है वो भी दुरुस्त की जाएगी और हर घर जल, बिजली, गैस पाइपलाइन ये सब पहुंचाएंगे। पीएम आवास योजना में जगह का चयन करके जो बहुमंजिला आवास बन रहे हैं हमारे आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए, उनको और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा और उन आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए पीएम आवास और ज़्यादा बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री योजना में जो है उनको और बढ़ावा देंगे, जिससे कि कोई भी व्यक्ति हमारा ऐसा है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है वो बिना छत के ना रह सके। 100% शौचालय और हर घर में नल, हर घर में बिजली कनेक्शन और प्रत्येक परिवार के लिए आयुष्मान स्वास्थ्य योजना। शौचालय में भी एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो केंद्र सरकार की योजना है हमारी बहनों के लिए पिंक टॉयलेट की, पिंक टॉयलेट भी शहर के अंदर अलग अलग स्थानों पे बनाए जाएंगे। और ये सब योजनाएं जो है ये माननीय प्रधानमंत्री जी के राष्ट्रीय कार्यक्रम का हिस्सा है। हमारा प्रयास कि इनके जो लक्ष्य है, प्रयास रहेगा कि जो इनका लक्ष्य है वो हम निर्धारित करें कि हमें कितने पिंक टॉयलेट चाहिए, कितने शौचालय अभी रह गए पूरे करने हैं और उनको पूरा करा जाएगा। गरीबों के घर में जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं उनको मुफ्त गैस सिलेंडर जो मिल रहे हैं, साल में 3 रिफिलिंग मुफ्त की योजना बीजेपी सरकार ने पहले से ही दी हुई है। लेकिन अगर कोई पात्र अभी रह गया है तो उसका सत्यापन करके उसे भी ये सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। तो ये सारी व्यवस्थाएं शहर के लिए, शहर को सुंदर, स्वस्थ और सुरक्षित बनाने के लिए की जाएंगी। और मैंने बताया है पहले भी कि लगभग पूरे एरिए को सीसीटीवी कैमरों से, जिससे कि हमारी बहनें जो सुबह रोजगार के लिए, नौकरी के लिए निकलती है और शाम हो जाती है जब वो घर लौटती है, तो उसमें पूरी लाइटिंग की व्यवस्था और सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था ये उनके लिए करी जाएगी, जिससे कि हमारी बहनें जब सुरक्षित घर से निकल रही हैं तो वो सुरक्षित घर पर पहुँचे। दीपक जी, आप अपने सनातन नगरी बनाना चाहते हैं इसे,
मेरा सवाल यह है कि काशीपुर का पूर्व नाम उज्जैनी था और गोबीसार था। ऐसे में जैसे कि देहरादून है, द्रोण नगरी कहलाता है, तो क्या इसके नाम को परिवर्तन भी करने की आपकी मंशा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि शहर का नाम परिवर्तन करने की जरूरत ही नहीं है। जिसके आगे काशी लिखा है उसका नाम क्या परिवर्तित करना है? तो इसलिए नाम परिवर्तन की योजना नहीं है। उसको बनाने के लिए जो अवैध, मैंने बताया, अवैध मदरसे और ये सब बनाए जा रहे हैं, इनको यहाँ नहीं पनपने दिया जाएगा। और जो हमारे पौराणिक स्थल हैं उनको उसी तरीके से किया जाएगा। पार्कों, मैंने बताया, पार्कों के नाम महापुरुषों के नाम पर रखेंगे, अपने ऋषि मुनियों के नाम पर रखेंगे। चौराहों के नाम, कुछ काशीपुर में द्वार बनाए जाएंगे जो हमारे पुरुषों के नाम पर होंगे, हमारे ऋषि मुनियों के नाम पर होंगे। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री आए थे, आपके विजन की तारीफ करी थी उन्होंने कहा था कि जो भी दीपक वाली का विजन है उसमें मेरा सहयोग रहेगा। तो क्या ये 5 वर्षीय योजना है या 90 दिन जैसी सड़क है, क्या 1 साल के अंदर है? मैंने, देखिए, आपको जो संकल्प पत्र दिया था उसमें पूरे संकल्प पत्र के साथ एक पेपर और था जिसमें मेरी 5 प्राथमिकताएं थी। तो मेरा जो रोड मैप है वो 5 वर्षीय नहीं है, 1 साल। उनमें से जो मैंने आपको 5 प्राथमिकताएं दी है, उनमें जो बड़ी योजना है उनको 1 साल के अंदर अंदर चालू कराया जाएगा। जैसे अंडरग्राउंड बिजली, पूरे शहर का जो मैंने कहा था आपको, वाटर प्लांट जो बनना है हमारा, ड्रेनेज प्लान, वो बनाया जाएगा। और बाकी जो उसमें 2% दाखिलकारी और 90 दिन में सड़क है, वो तो 90 दिन में हो ही रहा है। एक अंतिम सवाल मेरा है, उसके बाद फिर कोई पूछेगा। आज अब कुछ घंटे से ऐसे चुनाव प्रचार आज शाम को समाप्त हो जाएगा। ऐसे में दीपक वाली इस चुनाव को किस रूप में देख रहे हैं? भाई, चुनाव को तो अब तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि काशीपुर की सनातनी जनता वो अपने आप चुनाव का प्रचार कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रही है। आज चुनाव का अंतिम दिन है और प्रचार का मतलब 5 बजे ख़त्म हो रहा है। और आप देखिए, मुझे तो अभी पता लगा है कि काशीपुर की सनातनी जनता ने आज शाम को कन्हैया मित्तल जी को बुला रखा है। अब मुझे भी बताया गया अभी, तो फिर मैंने पूछा कि भाई, मैं किसी भी चुनाव आयोग के नियम को नहीं तोड़ना चाहता, तो कोई बात नहीं, अगर मुझे परमिशन मिलेगी, प्रचार तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं भी एक सनातनी हूँ, मैं सुनने जा सकता हूँ या नहीं? तो मैं सुनने जाऊँगा, क्योंकि कन्हैया मित्तल जी को सुनना ये तो इष्ट देवों को याद करना जैसा है जो वो भजन गाते हैं। तो आप देखिए ना, ये सनातनी जनता ने अपने आप आज कार्यक्रम रखा हुआ है। मुझे पता लगा, मेरे ख्याल से शाम को 6 बजे से है, 6 बजे से है, और शायद रामलीला ग्राउंड में है, ये बताया गया मुझे अभी मैं जब आया हूँ प्रचार से आपसे बात करने। तो शाम को 6 बजे आज कन्हैया मित्तल जी का प्रोग्राम बताया है रामलीला ग्राउंड में। तो वो आप बताइए, अब ये सब सनातनी लोग अपने आप कार्यक्रम कर रहे हैं, तो जनता जागरूक है, वो जानती है कि किसको चुनना है। भारतीय जनता आपको एक 16 जनवरी की रिपोर्ट पढ़िएगा। इसी 16 जनवरी की सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी मंदिर मस्जिद की बात करती है ना, आपने कहा है, और कांग्रेस वहाँ पर कह रही है वो जो आज़ादी के टाइम का उन्होंने कानून बना रखा है पूजा स्थलों को लेकर, उससे छेड़छाड़ ना की जाए। अश्विनी कुमार जी ने एक याचिका दायर की थी, सबसे पहले 2021 में दायर हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने सारी याचिकाओं का संज्ञान लेकर 17 फरवरी की डेट भी लगा रखी है, और कांग्रेस के वेणुगोपाल जी ने उसका विरोध करने की बात करी है। तो आपने खुद कहा मंदिर मस्जिद की बात कर रहे हैं, और वो तो मस्जिद की बात कर रहे हैं। वो तो रामलला का मंदिर बनने के बाद निमंत्रण मिला, तो उसमें भी नहीं गए कांग्रेसी। तो आप एक तरफा बात कर रहे हैं। पूजा स्थलों का जो विधेयक है, आप पढ़िए उसको, मैंने आपको डेट भी बता दी है, और उसमें मैंने आपको बता दिया 17 फरवरी की डेट ली हुई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसका संज्ञान लेते हुए ये कहा कि ये आवश्यक है, इसे सुनना जरूरी है। उस वो विधेयक बड़ा अलग है, वो सिर्फ एक तरफा, आप समझ रहे हैं ना, एक तरफा। जैसे काशीपुर में वो 30,000 और 1,30,000 इधर, तो वो उधर की बात कर रहे हैं जहाँ गठरी बंदी रहती है हमेशा। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करना है, बस कोई भी खड़ा हो, उन्हें ना विकास से मतलब ना किसी से मतलब। सिर्फ मोदी जी नहीं आने चाहिए, धामी जी नहीं आने चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता किसी पद पे नहीं आना चाहिए, एक ही ध्येय है। सर, एक क्वेश्चन हो रहा है सर, जो नेता, बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी
क्या है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और एक बड़ा परिवार कैसे बनता है? जो आना चाहता है उसका स्वागत करके बनता है। तो बात कांग्रेस के नेताओं की या भाजपा को कोसने वालों की नहीं है। बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़ना चाहता है उसे जोड़ा जाएगा। आप पत्रकारिता में हैं और आपकी विचारधारा अगर भारतीय जनता पार्टी की है तो आपका भी स्वागत है।